हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। द वाइड डिस्पैरिटीज़ इन ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट में बहुत अधिक असमानताएं हैं। वाइड मीन्स होता है बिग या मैसिव। डिस्पैरिटीज़ मीन्स होता है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी मतलब कि असमानताएं होना, किसी चीज़ में असमानताएं। इनइक्वालिटी, बहुत अधिक असमानताएं हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में। प्रत्येक साल मतलब प्रत्येक ईयर जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसे यूएनडीपी रिलीज करता है, उसमें देखा जाता है कि किस देश में ह्यूमन डेवलपमेंट पर अधिक जोर दिया जाता है। और उस रिपोर्ट को बनाने के 3 आधार होते हैं, मतलब 3 बेस होता है जिस पर वो रिपोर्ट बनाई जाती है। इंडिया इज नाउ, इंडिया जो अब है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक्स। जो बहुत सी इकोनॉमीज़ हैं, मतलब कि अर्थव्यवस्थाएं हैं, प्रत्येक देश की एक अर्थव्यवस्था होती है, उसमें जो फास्टेस्ट ग्रोइंग है उनमें से एक है। वन ऑफ द के बाद नाउन जो होता है, ये एक रूल होता है, वन ऑफ द के बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगा, और जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएगी। क्योंकि वन ऑफ द मतलब कि बहुत से देशों में से जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ हैं उनमें से एक है, इसीलिए वन के लिए वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आती है। इकोनॉमिक्स ग्लोबली मतलब पूरे विश्व स्तर पर जो बहुत से ग्रोइंग इकोनॉमिक्स हैं, मतलब जो ग्रो हो रही इकोनॉमिक्स हैं फास्टेस्ट रूप से, उनमें से इंडिया एक है। हाउ एवर में यद्यप, दिस ग्रोथ हैज़ नॉट रिजल्टेड, यद्यप जो ग्रोथ है उसका परिणाम नहीं मिला है। कहाँ पर परिणाम है? इन आ करस्पॉन्डिंग इंक्रीज, मतलब कि जो अच्छी खासी इंक्रीज होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए, उसमें जो है इंडिया को फ़ायदा नहीं हुआ है। इन इट्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो है इंडिया का स्थान जो है वो सुधार नहीं हुआ, मतलब उसमें स्थान में सुधार नहीं हुआ है, मतलब कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक्स होने के बावजूद। द HDI, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ कंपोजिट स्टेटिकल मीज़र। HDI जो है वो एक संयुक्त स्टेटिकल मीज़र है, मतलब कि मापने का पैमाना है, क्रिएटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब जो ये HDI है, ये रिपोर्ट जो है ये बनाई जाती है UNDP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। क्यों बनाई जाती है ये बताया गया है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया है। टू इवैल्यूएट एंड कंपेयर, मतलब कि मूल्यांकन करने के लिए और तुलना करने के लिए ये UNDP जो है ये रिपोर्ट तैयार करता है। द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट का जो लेवल है उसे असेस करने के लिए, असेस मीन्स होता है मूल्यांकन करना, इवैल्यूएट करना या असेस करना, मतलब मूल्यांकन करने के लिए और तुलना करने के लिए जो है ये रिपोर्ट बनाई जाती है पूरे विश्व, मतलब सारे कंट्रीज़ को शामिल करके कि किस देश में कितना अधिक डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट पर। द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट के लेवल को इवैल्यूएट करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए और तुलना करने के लिए। इन द डिफरेंट रीजन, भिन्न भिन्न रीजन्स में, मतलब कि पूरे विश्व में, रीजन मीन्स पूरे कंट्रीज में, मतलब साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और एशिया, सारे रीजन्स जो सारे रीजन्स की जो कंट्रीज़ हैं अराउंड द वर्ल्ड, पूरे विश्व में जितने भी रीजन्स हैं, मतलब क्षेत्र हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है, यूरोप है, अफ्रीका है, इस तरीके से सारे रीजन्स की जो कंट्रीज़ हैं उनका मूल्यांकन किया जाता है और तुलना की जाती है। इट वाज इंट्रोड्यूस, HDI जो है उसे लॉन्च किया गया था। इंट्रोड्यूस मीन्स होता है लॉन्च करना, LAUNCH, लॉन्च करना या रोल आउट करना। रोल आउट पूरी फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है लॉन्च करना। इट वाज इंट्रोड्यूस इन 1919, मतलब कि HDI को, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को 1990 में लॉन्च किया गया था। IS मीन्स यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में आया हुआ है। IS एन अल्टरनेटिव, एक अल्टरनेटिव के रूप में। अल्टरनेटिव मतलब होता है ऑप्शंस, मतलब कि विकल्प के रूप में इसे लॉन्च किया गया था HDI को। किसके विकल्प के रूप में लॉन्च किया गया था ये बताया गया आगे है। अल्टरनेटिव मतलब एक विकल्प के रूप में लॉन्च किया टू कन्वेंशनल इकोनॉमिक मेजर्स। कन्वेंशनल मीन्स होता है परंपरागत, जो बहुत समय से चले आ रहे हैं, इकोनॉमिक मेजर्स के रूप में, मतलब कि अर्थव्यवस्था को मापने के परंपरागत
पैमाने के रूप में, सच एस जैसे कि जीडीपी, जो पुराने समय में जीडीपी मापा जाता था कि किस देश की जो मतलब जिस देश की जीडीपी अधिक होगी वहाँ पर जो ह्यूमन डेवलपमेंट अधिक किया जाएगा। ये कन्वेंशनल इकोनॉमिक मेजर्स हैं जिस जीडीपी विच डू नॉट कंसीडर द ब्रॉडर आस्पेक्ट। जो जीडीपी थी उसे हम विचार नहीं कर सकते हैं, ब्रॉडर आस्पेक्ट मतलब कि बड़े स्तर पर नहीं विचार कर सकते हैं कि अगर किसी देश की कंट्रीज़ की जीडीपी अधिक है तो वहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर ध्यान अधिक दिया जा रहा है, ये कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये कन्वेंशनल मेजर्स के पैमाने थे। ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब कि ह्यूमन डेवलपमेंट पर वहाँ पर जोर दिया, मतलब किसी देश की अगर जीडीपी अधिक है तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट पर ध्यान ही दिया जा रहा है। द HDI, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स असेस अ कंट्रीज एवरेज अकम्पलिशमेंट। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो मूल्यांकित करती है, असेस मीन मूल्यांकन करती है, इवैल्यूएट करती है अ कंट्रीज एवरेज अकम्पलिशमेंट, एक देश की एवरेज मतलब औसत जो है, अकम्पलिशमेंट होता है कुछ पाना, मतलब क्या उसने उस कंट्रीज ने एक ईयर में क्या एकम्प्लिश किया, मतलब क्या उसे रिजल्ट मिला, उसे उसका मूल्यांकन करता है। इन 3 आस्पेक्ट्स, 3 तथ्यों को लेकर के जो है HDI की रिपोर्ट बनाई जाती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, वो औसत निकालती है मतलब कि उस कंट्रीज ने क्या एकम्प्लिश किया, मतलब क्या उसे प्राप्ति हुई है 3 क्षेत्रों में, आस्पेक्ट में 3 तथ्यों पर। आस्पेक्ट मीन्स आस्पेक्ट का सिनोनिम होता है फैक्ट, मतलब कि 3 तथ्यों पर बनाती है। अ लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, पहला आस्पेक्ट है एक लंबी और स्वस्थ जीवन। दूसरा होता है नॉलेज, कितना वहाँ के लोग जो हैं स्वस्थ हैं, मतलब कितनी लंबी अधिक मतलब कितनी लंबी आयु वो जीते हैं और कितना अधिक स्वस्थ हैं वहाँ के लोग। नॉलेज, कितना उन्हें नॉलेज है, मतलब कितना शिक्षित हैं। एंड और डिसेंट, डिसेंट मीन्स होता है बेस्ट, मतलब सबसे अच्छा, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब एक अच्छा खासा जो स्टैंडर्ड मतलब लेवल है लिविंग का, रहने का, कितने अच्छे घर में रहते हैं और कितना स्वस्थ हैं वो, कितना उन्हें नॉलेज है, इन सबको वो बेस बना करके रिपोर्ट तैयार की जाती है UNDP के द्वारा। अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मीन्स होता है के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार 2021 और 2022 इंडिया रैंक्स, इंडिया का स्थान है। रैंक जो होता है नाउन भी होता है, रैंक जो है नाउन भी है और रैंक जो है वर्ब भी है, यहाँ पर वर्ब के रूप में आया हुआ है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो 2021-22 की आई है उनके अनुसार इंडिया रैंक्स, देखिए यहाँ वर्ब के रूप में आया हुआ है, इंडिया का स्थान है, इंडिया रैंक्स मतलब इंडिया का स्थान है 132 आउट ऑफ 191, मतलब कि 191 देशों में से 132वां स्थान इंडिया का है। बिहाइंड बांग्लादेश, इंडिया जो है बांग्लादेश से पीछे है, एंड श्रीलंका, और श्रीलंका से भी पीछे है। बांग्लादेश की जो है वो रैंक है 129 और श्रीलंका की जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो स्थान है वो रैंक है 73, मतलब इंडिया जो है श्रीलंका और बांग्लादेश से भी पीछे है। गिवन, गिवन मीन्स होता है इस पर विचार किया जाए, तो इंडिया साइज, इंडिया के साइज पर मतलब इंडिया कितना बड़ा देश है, एंड लार्ज पॉपुलेशन और इंडिया की कितनी अधिक जनसंख्या है, अगर इस पर विचार किया जाए, इट इज़ क्रिटिकल, क्रिटिकल मीन्स होता है इम्पॉर्टेंट, यह महत्वपूर्ण है, टू एड्रेस द सब नेशनल और स्टेट वाइज डिस्पैरिटीज। अगर इंडिया की जो मतलब लार्ज पॉपुलेशन है, मतलब इंडिया की जनसंख्या जो है सबसे अधिक है, मतलब इंडिया जो है अब चाइना को भी 2023 में पीछे छोड़ देगा। इंडिया साइज, इंडिया का जो बड़ा, इंडिया जो कंट्री है बड़ा कंट्री है और लार्ज पॉपुलेशन, यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक है। इट इज़ क्रिटिकल, यह महत्वपूर्ण है, टू एड्रेस, एड्रेस का मतलब होता है सॉल्व करना, एड्रेस का मतलब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, टू एड्रेस द सब नेशनल और स्टेट वाइज डिस्पैरिटीज, जो असमानताएँ हैं स्टेट वाइज उनको सॉल्व करने का ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है, मतलब जो स्टेट वाइज डिस्पैरिटीज़ हैं उनको भी असमानताओं को ख़त्म करना ज़रूरी है। इन ह्यूमन डेवलपमेंट में मतलब कि इंडिया जो है बहुत बड़ा कंट्री है और इसमें राज्य हैं, राज्यों में क्या है असमानताएँ हैं, किसी राज्य में वहाँ पर तो अच्छा खासा ह्यूमन डेवलपमेंट है, किसी राज्य में बहुत कम ह्यूमन डेवलपमेंट पर ध्यान दिया, जैसे बिहार में कम ह्यूमन डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है, केरल में अधिक ध्यान दिया जाता है। ये जो डिस्पैरिटीज़ मतलब असमानताएं हैं उन्हें समाप्त करने की ज़रूरत है। डूइंग सो विल हेल्प इंडिया, ऐसा करके जो है ये इंडिया की मदद करेगा, रियलाइज महसूस कराएगा इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक लाभांश के रूप में। अगर ऐसा होता है कि राज्य जो हैं अपने यहाँ जो असमानताएँ हैं उन्हें समाप्त कर दें तो इंडिया के जो ओवरऑल
रैंक है उसमें सुधार होगा। फॉर दिस पर्पज, इस उद्देश्य के लिए, आई हैव डेवलप्ड अ न्यू इंडेक्स, इस पर्पज के लिए इंडिया ने एक नई इंडेक्स डेवलप की है। यूजिंग द मैथडोलॉजी, मैथडोलॉजी मतलब मैथड का यूज करके, सजेस्टेड बाय द यूएनडीपी, जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा सुझाव की गई थी। सजेस्टेड में होता है सुझाव देना। एंड और द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, यूएनडीपी के द्वारा और एनएसओ के द्वारा सुझाया गया था। सजेस्टेड मीन होता है सुझाव देना। विच मीजर्स ह्यूमन डेवलपमेंट, जो ये इंडेक्स है या रिपोर्ट है वो मीजर करेगी ना, मापेगी ह्यूमन डेवलपमेंट की ऑन आ सब नेशनल लेवल, मतलब कि मतलब भारत के अंदर, सब नेशनल में भारत के राज्यों की माप करेगी, मतलब कि अब क्या होगा, राज्य स्तर पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मापी जाएगी। इस पर इंडिया ने काम करना स्टार्ट कर दिया है। कैलकुलेटिंग एचडीआई, एचडीआई मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैलकुलेट करते हुए, द एचडीआई इज कैलकुलेटेड, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है जो इंडिया के अंदर, उसे कैलकुलेट किया जाता है यूजिंग 4 इंडिकेटर्स, 4 इंडिकेटर्स मतलब 4 तथ्यों पर को लेकर के। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितना अधिक कोई इंसान जो है यहाँ पर जीवन जीता है, इसको लेकर के। एट बर्थ मतलब जीवन मतलब बचपन से लेकर के। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, और कितने साल वो अध्ययन करता है। एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, अब कितने साल तक वो स्कूल जाता है। एंड ग्रॉस नेशनल इनकम और जीएनआई पर कैपिटा, और ग्रॉस नेशनल इनकम को पर कैपिटा मतलब कि कुल कितनी पर व्यक्ति की आय है, इसको लेकर, मतलब 4 तथ्यों को लेकर के इंडिया भी एक रिपोर्ट बना रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, कि इंडिया के अंदर कितना राज्य जो हैं, कितने राज्य हैं जो मतलब अपने यहाँ इन 4 चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एस्टीमेट्स, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो अनुमान है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एस्टीमेट्स आर टेकन फ्रॉम द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो मतलब कितना व्यक्ति जो है यहाँ का जीता है, इसकी जो अनुमान है वो कहाँ से लिए जाते हैं। टेकन फ्रॉम, टेकन फ्रॉम पूरी फ्रेज होती है मतलब लेना। टेकन फ्रॉम द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, वो लिए जाते हैं सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से, SRS से लिए जाते हैं। एंड और मीन एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, और जो कितने साल मतलब कोई स्कूल गया इसकी जो लिए जाते हैं। मीन मतलब मीन मीन्स होता है माध्य, लिया जाता है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग के लिए। एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, और ये जितने भी स्कूलिंग के लिए गए हैं वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो होता है उससे आंकड़े जो हैं लिए जाते हैं। सिंस एस्टीमेट्स फॉर जीएनआई ग्रॉस नेशनल इंडेक्स के लिए पर कैपिटा आर अनअवेलेबल, चूँकि जो एस्टीमेट्स मतलब आंकड़े जो हैं जीएनआई के वो अनुपलब्ध हैं, अनअवेलेबल में उपलब्ध नहीं है। एट द सब नेशनल लेवल मतलब राज्य स्तर पर। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा इज यूज, उसके स्थान पर क्या होता है, जीएसडीपी का यूज किया जाता है पर कैपिटा के लिए, उसका उपयोग किया जाता है। एज अ प्रॉक्सी इंडिकेटर, एक प्रॉक्सी मतलब उसकी कॉपी के रूप में। इंडिकेटर में के प्रॉक्सी में होता है किसी चीज़ की कॉपी होना, इंडिकेटर के रूप में यूज किया जाता है। टू मीजर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का अगर आंकड़े नहीं उपलब्ध हैं तो उसे लिया जाता है किसके रूप में, जीएसडीपी को उसके स्थान पर ले लिया जाता है, जीएनआई के स्थान पर। जीएसडीपी इज़ द गैथर्ड, जो जीएसडीपी है उसे इकट्ठा किया जाता है। गैथर्ड मीन्स होता है इकट्ठा करना। अब जीएसडीपी को इकट्ठा कहाँ से किया बताता है, जीएसडीपी इज गैथर्ड, जीएसडीपी को इकट्ठा किया जाता है फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज़ हैंडबुक, और जीएसडीपी को जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हैंडबुक से जो आंकड़े आते हैं उससे लिया जाता है। ऑन इंडियन स्टेट, राज्यों के स्तर पर। जीएसडीपी पर कैपिटा इज एस्टिमेटेड, जीएसडीपी जो है उसके अनुमान लगाए गए हैं पर कैपिटा पर व्यक्ति, यूजिंग द पॉपुलेशन प्रोजेक्शन, जो पॉपुलेशन प्रोजेक्शन है उसका यूज करके। प्रोवाइडेड बाय द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडियाज़ ऑफिस, जो कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस से लिए जाते हैं। द मैथडोलॉजी इन्वॉल्व, जो मैथडोलॉजी यूज की जाती है कैलकुलेटिंग द जियोमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक माध्य निकालने के लिए। ऑफ द नॉर्मलाइज इंडेक्स, नॉर्मलाइज इंडेक्स को निकालने के लिए।
फॉर द 3 डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, 3 डायमेंशंस पे हैं, वाइल अप्लाइंग द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को यूज किया जाता है, रिकमेंडेड बाय द यूएनडीपी, जिसे यूएनडीपी के द्वारा और यूएनएसओ के द्वारा सिफारिश की जाती है। HDI स्कोर्स रेंज फ्रॉम 0 to 11। अब बताया गया है इसमें कि रिपोर्ट जो बनाई जाती है उसमें स्कोर जो है 0 से 1 लेकर के होता है, विद हायर वैल्यूज इंडिकेटिंग हायर लेवल्स ऑफ ह्यूमन। जो अगर हाई वैल्यू आएगी, मतलब जो अगर ज़्यादा नंबर आए या ज़्यादा आंकड़ा आए तो वहाँ पर ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।